हर हिंदुस्तानी परिवार का सपना होता है कि उसके सिर पर अपनी छत हो। थोड़ी सी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आते ही लोग घर खरीदने का सोचने लगते हैं। 30 साल के मोहन भी ऐसे ही पेशो पेश में फंसे हैं कि घर खरीदा जाए या किराए पर ही रहा जाए। मोहन की ही तरह अगर आप भी इस जद्दोजहद से गुजर रहे हैं तो आपके तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए देखें हमारी ये खास रिपोर्ट। सबसे पहले तो घर खरीदते समय इमोशंस को साइड रखकर फाइनेंशियल अप्रोच पर ध्यान दें। जब आप घर खरीदते हैं तो उसके साथ कुछ और कॉस्ट भी अटैच होती है। सबसे पहला डाउन पेमेंट। अगर आप मिडिल क्लास हैं तो होम लोन भी चाहिए। तीसरी चीज है मेंटेनेंस कॉस्ट, हाउस टैक्स, रेनोवेशन का खर्चा। ये भी आपको जेब से ही देना होता है। इसके मुकाबले किराए के घर में आपको सिर्फ रेंट देना पड़ता है। अब समझते हैं मकान लेने का गणित। मान लेते हैं कि आप अपने शहर की किसी हाई राइज सोसाइटी में घर लेते हैं और इसकी कीमत 35 लाख रुपए के आसपास है। घर खरीदने के लिए आप 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट करेंगे। स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्ज और घर को फर्निश कराने में करीब करीब 5 लाख रुपए का खर्चा आएगा, यानी 10 लाख रुपए आपको जेब से भरने होंगे। फिर 20 साल के लिए 30 लाख रुपए का होम लोन लेंगे। 8% के हिसाब से 25,000 रुपए मंथली EMI बनेगी। इस तरह 20 साल में आप बैंक को 60 लाख रुपए से ज्यादा चुका देंगे। अब समझते हैं कि 20 साल बाद आपके घर की कीमत क्या होगी। आप घर खरीदते हैं तो कर्ज से फ्री होने में 20 साल लग जाएंगे। देश में रियल एस्टेट सेक्टर की सालाना ग्रोथ रेट 5 से 6% है। इस लिहाज से जो घर आपको अभी 35 लाख रुपए का मिल रहा है वो 20 साल बाद 1 करोड़ 12 लाख रुपए का हो जाएगा। यानी 20 साल बाद बिल्कुल उसी लोकेशन पर नए घर की कीमत 1 करोड़ 12 लाख रुपए होगी। कोई भी प्रॉपर्टी जैसे जैसे पुरानी होती जाती है उसकी कीमत भी घटती है। जाहिर सी बात है, नए मकान के मुकाबले ठीक उसी तरह पुराने घर की कॉस्ट कम होगी। अगर वही फ्लैट आप किराए पर लेते हैं तो वो 12,000 रुपए में मिल जाएगा। इस हिसाब से हर महीने 13,000 रुपए बचेंगे। अगर इस पैसे को अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाकर निवेश करते हैं तो मोटी कमाई हो सकती है। माना आप हर महीने 13,000 रुपए SIP के जरिए म्यूचुअल फंड में डालते हैं। इस तरह साल भर में 1.56 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे। 20 साल में आप 31 लाख रुपए जमा कर पाएंगे। इस पर 12% का रिटर्न मिला तो आपके पास 20 साल बाद 1 करोड़ 30 लाख रुपए होंगे। मकान खरीदने पर जो 10 लाख रुपए जेब से खर्च होने थे उनको इन्वेस्ट करने पर 20 साल बाद 96.4 लाख रुपए मिलेंगे। यानी 20 साल बाद आपके पास कुल 2 करोड़ 26 लाख रुपए की रकम होगी। देखा जाए तो आप इन पैसों से ठीक वैसे ही 2 नए घर खरीद पाएंगे। अब इस विषय पर विशेषज्ञों की राय जानते हैं। EZ वेल्थ के डायरेक्टर राहुल अग्रवाल बताते हैं कि मौजूदा वक्त में प्रॉपर्टी पर रिटर्न 4 से 5% रह गया है। प्रॉपर्टी खरीदने में तभी फायदा है जब उसके दाम बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावना हो। दिल्ली NCR जैसी जगहों पर प्रॉपर्टी के रेट सैचुरेटेड हैं। घर खरीदने या किराए पर रहने का फैसला आपके आउटलुक पर निर्भर करता है। आपको लगता है कि अगले 5 साल में प्रॉपर्टी के रेट 15% या उससे ज्यादा बढ़ सकते हैं तो आपको निश्चित तौर पर घर खरीद लेना चाहिए। जहां पर प्रॉपर्टी के दाम पहले से ही बहुत बढ़ चुके हैं और ज्यादा बढ़ने की गुंजाइश नहीं है, ऐसी जगहों पर रेंट पर रहना चाहिए और जो सेविंग होती है उसको SIP या सीधे शेयर बाजार में लगाकर अपने निवेश को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहिए। तो ये तो थी घर खरीदने या किराए पर लेने से जुड़ी बातें। अब जाते जाते हम आपको कुछ और टिप्स देना चाहेंगे तो उन्हें गौर से सुने। नंबर 1, घर खरीदते समय कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा डाउन पेमेंट अपने पैसे से करें। लोन कम से कम लेने की कोशिश करें। होम लोन जितना कम होगा EMI का बोझ उतना कम होगा। नंबर 2, घर खरीदते समय कमाई और खर्च को ध्यान में रखकर EMI तय करें, वरना आप फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस सकते हैं। इस बात का भी ध्यान रखें कि लोन चुकाने की अवधि जितनी कम रहेगी EMI उतनी ज़्यादा होगी। नंबर 3, किराए पर घर लेते समय ये चेक कर लेना चाहिए कि रेंटल एग्रीमेंट में सिक्योरिटी डिपॉजिट के इस्तेमाल और रिफंड को लेकर चीज़ें साफ हैं।
कई बार मकान मालिक सिक्योरिटी डिपॉजिट में से कई डिडक्शन कर लेते हैं और तो और कई बार उसे लौटाने से मना कर देते हैं। इसलिए नए घर में जाने से पहले रेंटल एग्रीमेंट सही से पढ़ लेना चाहिए।